हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज की क्लास में मैं शेयर करने वाली हूँ जनरल डायरी बीएड सेकेंड ईयर की। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एंड कंप्लीट वीडियो अगर आप वॉच करते हो तो साथ के साथ फिल करते रहिए। वीडियो देखते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मैं समझाऊंगी भी, प्लस आपको जो मटेरियल है वो कंप्लीट फाइल दिखाने वाली हूँ। यूट्यूब पर कहीं भी आपको कंप्लीट फाइल नहीं मिलेगी जनरल डायरी की, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग है। 90 to 95 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फिल करना होता है, बट मेरे चैनल पर मिलेगी, तो कंप्लीट वीडियो आप वॉच करिए। सो फर्स्ट डे से हम फिलअप स्टार्ट कर देते हैं। आपको सबसे फर्स्ट इस पे डेट फिल करनी है जिससे भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी कॉलेज में, ठीक है, यानी कि माइक्रो टीचिंग। देन है प्रार्थना में जो थॉट ऑफ द डे है, कोई भी थॉट आप लिख सकते हो। ये हिंदी है आपकी तो आप हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख सकते हो, बाकी आपकी हिंदी मीडियम से भी कर रहे हो तो भी आप इंग्लिश का थॉट लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन मोटो यही है। कॉपी पेस्ट के लिए तो आपको यूट्यूब पे अदर वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, बट मेरी कोशिश रहती है कि जब आप टाइम दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिले, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को आपको समझा के एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करके चलूंगी। एंड जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सीखने के लिए भी मिल जाएगा एंड आपकी जो फाइल है वीडियो देखते देखते आप वो फिल भी कर पाओगे। इसी टाइप से मेरे चैनल पे बीएड का सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि स्टूडेंट अटेंडेंस, तो कितने स्टूडेंट अवेलेबल थे वो फिल करना है, कितने एब्सेंट थे वो फिल करना है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट, यानी कि कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण। तो इसमें जो भी क्लास है जिसमें आप ट्रेनिंग करते हो आप तुक्का भी मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको इतना करना है। बस ये ध्यान रखना है 6 to 8 आपको रखनी है, ठीक है। 6 क्लास लिख सकते हो, 7 क्लास लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, वो क्लास लिख देनी। टॉपिक क्या पढ़ाया वो लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे वायु प्रदूषण लिखा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, आप इंग्लिश में हो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पाठ के मुख्य बिंदु, यानी कि मेन टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप बुक से ही क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी है। जो भी बुक में हेडिंग्स दी हुई हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हेडिंग्स नहीं दी हुई हैं तो भी कोई पॉइंट नहीं है, आप अपने माइंड से लिख सकते हो कि सबसे फर्स्ट जो लेसन का नाम है उसके बारे में बताना, उसके कारण, उसके उपाय, जो भी रीजंस है वो सब समझाना, वो आपको लिखना है मेन टीचिंग पॉइंट में। मैथमेटिक्स से हो, कॉन्सेप्ट आपका जो भी है वो तरीका यही रहेगा। पॉइंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है। मेन टीचिंग पॉइंट में आपकी हेडिंग्स आती हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शिक्षक उद्देश्य, यानी कि इस लेसन को पढ़ाने का बेनिफिट क्या है। एनवायरमेंट पढ़ा रहे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि छात्रों को उसके बारे में जागरूक करना, उसकी जानकारी देना, सिर्फ उसके बारे में जानकारी देना, उससे अवगत कराना, बच्चों को कुछ सिखाना, ये आपके मेन टीचिंग पॉइंट्स में आ जाते हैं। एंड आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। उसके बाद आ जाता है प्रयुक्त सहायक सामग्री, तो जो भी आप कक्षा में यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, चौक, डस्टर, चार्ट, या जो भी आपका स्मार्ट बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो वो इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयुक्त शिक्षण विधि, तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, श्यामपट्ट विधि, जो भी आपने यूज़ की है इसमें आप वो लिख सकते हो। आपने यूज़ नहीं भी किया तो आप तुक्के से लिख सकते हो, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो माइक्रो टीचिंग कर पाता है। नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, माइंड यूज़ करो और ईजिली अपनी फाइल बना लो। उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आप अपने माइंड से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बुक लो। मैंने बुक नहीं ली थी अपने टाइम पे जब ये फाइल बनाई थी, तो आप अपने माइंड से बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो अपने माइंड को यूज करो, सिर्फ माइंड को यूज करना है। मेरे से समझोगे, समझा दिया मैंने, अभी आप खुद क्वेश्चन बना लोगे। अगर आप मेरी इस कंप्लीट वीडियो को देख लोगे एंड जो भी मैंने लेसन को फिल किया है वो देख लोगे तो आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। देन इसमें क्वेश्चन बनाने। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, यानी कि कल्चर एक्टिविटीज़ क्या हुई। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि किसी प्रक्रिया का आयोजन नहीं हुआ, या इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि प्रार्थना का आयोजन हुआ, क्योंकि जो प्रार्थना है वो भी आपकी कहीं ना कहीं कल्चर एक्टिविटीज़ में आ जाती है। जो आप मेरे आगे देखोगे उसमें मैंने वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरा अनुभव, यानी कि मैंने आज स्कूल में एज अ टीचर क्या सीखा। तो आप लिख सकते हो जनरल डायरी को भरना सीखा, या मैंने बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया, उनके लेखन प्रक्रिया देखी, उनका विवरण देखा, या मैं ये भी लिख सकती हूँ उनमें मैंने पोएम कंपटीशन कराया तो उनमें गुणों को देखा या उन्हें मोटिवेट किया, वो देखा। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आगे तो आपको मिल ही जाएंगे देखने के लिए, बट फॉर एग्जाम्पल आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है फीडबैक बाय मेंटोर, ये आपका कॉलेज बताता है। मे बी कि वो कहें आपको लिखना है, मे बी वो कहें कि आपके जो क्लासमेट्स हैं वो लिखेंगे, तो वो आप लिख सकते हो। बट ये पॉइंट आपको लिखना है कि मूल पाठ कैसा था, लिखावट कैसी थी, समझाने का तरीका क्या था, वो आपको लिखना है फीडबैक में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डे 2 पे, डेट लिखनी है। उसके बाद की प्रार्थना में भाग लिया तो यस हाँ लिख देना है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे में आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी थॉट लिख दो, इंटरनेट पे मिल जाए इजीली, तो आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। उसके बाद अटेंडेंस लिखनी है स्टूडेंट की, वो लिख दीजिए। देखो कॉपी पेस्ट ईजी है, अच्छा है। मैं भी आपको कंप्लीट फाइल ये इसलिए दे रही हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। आप डिक्टो जो फाइल
में मैंने फिल कर रखा है ना, सेम फिल करते जाओ वीडियो देखते देखते, डबल काम आपका हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बट आप थोड़े जब आप देख रहे हो लिख रहे हो तो अगर आपको मेरी आवाज़ आएगी तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा। यही से क्वेश्चन आपके वाइवा में किए जाते हैं। वाइवा में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं किए जाते, बहुत कम चांस पे किए जाते हैं। आपने फाइल्स कैसे बनाई है ना, फाइल्स में कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉइंट लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहीं से वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। और यही मेरा मोटो है कि अगर मैं फाइल बना रही हूँ, वीडियो आप सबके लिए लेके आ रही हूँ एंड उसमें मेरा थोड़ा हार्ड वर्क है तो थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं आपको समझा भी देती हूँ, बस यही मतलब है। मेरी वीडियो तो बिना वॉइस ओवर के भी अपलोड हो जाती, बिना समझाने के भी अपलोड हो जाती, बट मेरे को समझाने का मेन है। और इसी टाइप से हर एक सब्जेक्ट की लेसन प्लान हो या जो भी आपके असाइनमेंट्स हो या आपकी फाइल्स हो, सभी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लेसन का जो डिस्क्रिप्शन है, मेरा फोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे, तो फोर्स क्या है ये समझाऊंगी, फोर्स के प्रकार और सूत्र समझाऊंगी। उसके बाद है शिक्षक उद्देश्य क्या है कि बल को परिभाषित करना, या यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो कि बल से छात्रों को अवगत कराना। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सामग्री कौन सी यूज़ की, टीचिंग एड्स। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि कोई डाउट ना रहे। आप इसे डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल है तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपका फिजिकल बायोलॉजिकल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, टॉपिक चेंज कर लो। सेम मेरी क्लास से देखते देखते भी आपको समझ आ जाएगा। किसी और सब्जेक्ट की भी फाइल आप इसी को देख के फिल कर लोगे, जनरल डायरी को। ठीक है, जनरल डायरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अदर फाइल आपका एग्जामिनर चेक करे ना करे, वाइवा चेक हो या ना हो, पर आपकी जनरल डायरी जरूर चेक होती है। उसके बाद आपके क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया में सेम क्वेश्चन बनाने। विधि हमने लिख दी, कोई भी विधि लिख सकते हो, आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद होमवर्क कैसा है, होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन देने हैं। उसके बाद आप होमवर्क में ये भी दे सकते हो कि आपको कोई चार्ट बनानी है या कोई प्रोजेक्ट है ना। उसके बाद है सांस्कृतिक क्रियाकलाप में क्या हुआ, तो सेम लिख सकते हो किसी का आयोजन नहीं हुआ, या ये भी लिख सकते हो प्रार्थना का आयोजन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य प्राप्त अनुभव। तो यहाँ पे मैं लिखा, आज मैंने ये सीखा कि छात्रों को प्रार्थना कैसे कराई जाती है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हम डायरेक्टली प्रार्थना कर लेते हैं, बट कराई कैसे जाती है वो मैंने सीखा एज अ टीचर, वो आपको अपने एक्सपीरियंस में लिखना है। उसके बाद सेम है कि मेंटर का फीडबैक। इसमें आप लिख सकते हो कि प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों को समझाया। सेकंड लिख सकते हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। अब इसमें ये विकसित कर लो, इसमें ये है कि इसमें जब आपके टीचर के सिग्नेचर होंगे ना तो उसमें होगा कि यस इन्होंने वो यूज किया, सिर्फ इतना है, बाकी कुछ भी नहीं है। फीडबैक में दिक्कत होती है सबको कि इतने पॉइंट्स हम कहाँ से बनाए, तो सिर्फ ये यूज करना है, विधि कौन सी यूज की, पढ़ाने का तरीका कैसा था, उससे आपके मेंटर के जो फीडबैक है वो होगा। वो आप खुद भी फिल कर सकते हो, ये कोई चेक नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड डे। थर्ड डे पे सेम आपको थॉट लिखना है, प्रार्थना में पार्टिसिपेट किया वो लिखना है, डेट जरूर लिखनी है एंड डेट आपको मैच करके लिखनी है। ऐसा नहीं आपने संडे की भी डेट फिल कर दी है, हालांकि इतनी डिटेल में कोई नहीं देखता, बट फिर भी आपको जनरल डायरी में फोकस करना है कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हों, क्योंकि ये फाइल आपके जो वाइवा के टीचर्स आते हैं वो चेक ज़रूर करते हैं। उसके बाद है सेम अटेंडेंस फिल करनी है। अटेंडेंस क्या थी, देन आपको जो लेसन के पॉइंट्स हैं वो फिल करने हैं कि कौन सी क्लास में कितने लेसन को पढ़ाया एंड कौन सा सेक्शन था वो फिल करना है, क्लियरली फिल कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है पार्ट के मेन पॉइंट्स, यानी कि लेसन के जो मेन पॉइंट्स है। तो सेम मैंने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक लिया है, तो इसमें मैं लिखूंगी कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो भी हेडिंग है, देन जीव जंतुओं का पौधों में परस्पर संबंध कैसे होता है, कैसे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, वो आपको हेडिंग्स को इसमें फिल कर देना है मेन टीचिंग पॉइंट्स में। देन है कि शिक्षक के उद्देश्य क्या है, तो मैंने सेम बताया कि प्रकाश संश्लेषण की विधि का ज्ञान प्रदान करना, देन पौधों की क्रियाओं का ज्ञान कराना छात्रों को, ये शिक्षक के उद्देश्य है। यानी कि हम इस लेसन को पढ़ा रहे तो इसका बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट आपको शिक्षक उद्देश्य में लिखना है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका टीचिंग एड्स कौन से यूज़ किए, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, प्रोजेक्ट जो भी आपने यूज़ किया है वो लिखना है, स्मार्ट बोर्ड ETC। देन है नेक्स्ट पॉइंट की प्रयुक्त विधि कौन सी यूज़ की थी, तो श्यामपट्ट विधि लिख सकते हो, चर्चा विधि लिख सकते हो, व्याख्यान विधि लिख सकते हो या प्रश्नीकरण विधि लिख सकते हो। ठीक है। देन है मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ऐसा नहीं इसमें आपको थ्योरी लिखनी, थ्योरी नहीं लिखनी, इसमें क्वेश्चन लिखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़, तो इसमें आप लिख सकते हो कि आज विद्यालय में कविता लेखन का आयोजन हुआ और मैं उससे सभी छात्रों में भाग लिया, तो ये आपका क्रियाकलाप में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य प्राप्त अनुभव, तो आज मैंने सीखा कि दैनिक अध्ययन को डायरी में लिखना है, यानी कि टीचर डायरी कैसे फिल की जाती है वो आज मैंने सीखी।
ये जो डायरी है वो आप अपने माइंड एंड कॉमन सेंस दोनों को यूज़ करके बनाओगे, तो आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आपको बुक्स चाहिए 7th क्लास 8th क्लास की। आपको पता ही है कि इस क्लास में कौन से टॉपिक आते हैं। लाइक मैं साइंस की हूँ तो मुझे पता है कि पॉल्यूशन आ जाता है, फोर्स आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण आ जाते हैं, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो वो सब टॉपिक्स अपने मेंटल हेल्थ से, आपका जो भी माइंड आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वन आ जाता है कि जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें कोई भी कल्चर एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। अदर एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हो मैंने क्या सीखा, विद्यालय में जो भी कुछ होता है ना उसे आप यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो। मैं आपको इस पेजेस में जो मैंने 2 पेजेस आपको फिल करने बताए हैं, हर एक पॉइंट को समझाया है। अब इसके बाद आप वीडियो देख सकते हो। मैं वॉइस ओवर लाइक 1 घंटे की वीडियो में नहीं कर पाऊंगी, तो समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीट वीडियो को देखो एंड उसे फिल करते चले जाओ, सेम टू सेम डिक्टो। कोई दिक्कत नहीं है, सेम फिल कर लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना चेक कराए एंड अपने माइंड से ये वीडियो अपलोड कर दी है। ये चेकड है, बट चेक होने के बाद मैं नहीं बना पाई। तो अच्छे से वीडियो है, वैसे चेक है, टीचर्स को दिखाया है, टीचर्स से देख के ही बनाया है। तो अगर आप बनाओगे इसे देख के तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि आपकी कोई मिस्टेक हो जाए। अच्छे से है, बिल्कुल परफेक्टली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ समझा भी दिया है, तो अगर आपसे कोई भी वाइवा में क्वेश्चन करेंगे तो आप उनका आंसर इजीली दे लोगे अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो। अदरवाइज़ भी मैंने जनरल डायरी को फिल करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।